हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी के पास वेवूशेन की गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला सुनहू है, जो लैनवांग जी और वेवूशेन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। लैनवांग जी और वैन फैमिली के बीच में आज कंपनी में मीटिंग थी। लैनवांग जी अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था और वेवूशेन को ऑर्डर था कि आज वो लैनवांग जी की बहुत कड़ी सिक्योरिटी करे, क्योंकि हो सकता है कि वैन फैमिली प्रोजेक्ट के लिए इनके ऊपर अटैक करे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो लोग इलीगल बिजनेस में कितनी इन्वॉल्व रहती है। और लैन फैमिली और वैन फैमिली के बीच में तो हमेशा से ही बिजनेस के ऊपर लड़ाई चलती आई है। इसलिए लैनवांग जी की जान पे आज सबसे ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि दो एनिमीज़ कंपनी पहली बार कोई एक मीटिंग, एक प्रोजेक्ट साथ में करने वाली है। अगर वो कंपनी से ही मीटिंग अलाउ नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। वेवूशेन जैसे ही मीटिंग के अंदर पहुँचता है, वो देखता है कि वैन फैमिली के वैन चाओ, वैन वुहान और लैनवांग जी, लैन शिचेन एक दूसरे को बस घूरे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आंखों के अंदर ही ना बहुत बड़ी माइंड वॉर खेल रहे हैं अपनी आंखों के अंदर से ही। वेवूशेन उन्हें देखते हुए कहता है कि पता नहीं ये लोग करना क्या चाहते हैं। और वहाँ पे वैन फैमिली का बॉडीगार्ड और वेवूशेन एक दूसरे की आंखों में देख के और इशारों में ही बोल रहे थे कि लगता है हमारे पास पागल लोग हैं, मुँह से कुछ बोल ही नहीं रहे, जब से आए हैं साइलेंट होकर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, जैसे उनको एक दूसरे के चेहरे में बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल सी कोई लड़की नज़र आ रही होगी। उस कंपनी में जहाँ पे उनकी मीटिंग थी, वहाँ पे वो होस्ट आते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग के अंदर सिर्फ लैन फैमिली और वैन फैमिली ने एक दूसरे को डिफेंड करते हुए ही बोला, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे। जिस कंपनी में वो लोग मीटिंग करने गए हैं, कंपनी ओनर भी पछता रहा था कि इन लोगों को मैंने अपनी कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाया ही काहे को। ऐसा लग रहा है कि एक ईस्ट और वेस्ट को बुला लिया है कि नॉर्थ में आके तुम समझौता कर लो। उन लोगों की मीटिंग जैसे तैसे शांति से निपट तो जाती है और डील साइन भी हो जाती है, पर लौटते वक्त लैनवांग जी कॉल पे बातें करते हुए अपनी और कार की ओर जा रहा था। तभी लैनवांग जी देखता है कि वेवूशेन किसी पर्सन का गले लगा हुआ है और वो पर्सन वेवूशेन के चिक्स पे किस करते हुए उससे कुछ कह रहा है और वेवूशेन भी बड़े अच्छे से उससे बातें कर रहा है। वो पर्सन वेवूशेन से बहुत ज़्यादा ही एज में था और बहुत ओल्ड सा था। लैनवांग जी को लगता है कि हो सकता है यही वेवूशेन का कोई शुगर डैडी होगा, पर वहाँ पे वेवूशेन अपने अंकल जियांग से बातें कर रहा था और अंकल जियांग को कह रहा था कि वो बहुत अच्छे से रह रहा है। एक अंकल जियांग ही तो थे उसके फैमिली के फ्रेंड जो उसे मिलने आया करते थे, और उन्होंने वेवूशेन से एक बार कहा था कि वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, पर वेवूशेन ने ही उन्हें मना कर दिया कि उसे अडॉप्ट नहीं होना है, क्योंकि वो जानता है मैडम ही उसे पसंद नहीं करती, और अगर वो उनकी फैमिली में अडॉप्ट होकर चला भी गया तो वो सिर्फ उनके फैमिली में हमेशा ना मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा लड़ाई करवाते रहेगा। इससे अच्छा तो उनसे दूर रह के ही थोड़ा कोशिश कर रह ले। लैनवांग जी को ये देखा नहीं जा रहा था कि वेवूशेन उसके साथ होने की जगह किसी और के साथ कैसे हो सकता है। लैनवांग जी का तो जेलिसी लेवल बढ़ रहा था और एक ईगो का लेवल और एक पारा हाई चल रहा था कि जो चीज़ मेरी है, मुझे पसंद आई, वो किसी और की कैसे हो सकती है। लैनवांग जी का प्यार अब ऑब्सेशन बनते जा रहा था कि उसको मेरे सिवा कोई टच नहीं कर सकता, मेरे सिवा वेवूशेन को कोई देख नहीं सकता, वो सिर्फ मेरा है, मेरा बस चले तो मैं उसे एक गोल्डन केज में ना कैद करके रखूँ। लैनवांग जी कहता है कि ओह हाँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। और लैनवांग जी एक डेविल सी हंसी हटता है और सुनहू को कुछ पेपर्स को रेडी कराने को कहता है। लैनवांग जी ने जिन पेपर्स के बारे में सुनहू को कहा था, उनके बारे में सोच सोच के ही सुनहू का खून खौल रहा था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वेवूशेन को लैनवांग जी से दूर रखने की, पर यहाँ अपोजिट ही हो रहा है कि लैनवांग जी और भी ज़्यादा वेवूशेन से पॉजिटिव नेचर का हो रहा है और वेवूशेन को पाना चाह रहा है। वेवूशेन अंकल जियांग को बाय कहने के बाद लैनवांग जी के कार के पास आके डोर ओपन करता है और लैनवांग जी को पिक करके उसके कंपनी में छोड़ देता है और वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी करने लगता है। लैनवांग जी ने वेवूशेन से नहीं पूछा था कि वो पर्सन कौन है जिससे वो बातें कर रहा था। लैनवांग जी के ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे सवाल थे, पर वो एक का भी जवाब वेवूशेन से पूछने की जगह अपने ही ब्रेन में एक नई कहानी बना लेता था और खुद ही में ही वो जवाब ढूंढ लेता था। अगर वो जवाब गलत है तो भी वो लैनवांग जी के दिमाग का है, और अगर वो सही है तो भी लैनवांग जी के दिमाग का है। इसमें वेवूशेन तो शायद कहीं से कहीं था ही नहीं। लैनवांग जी वेवूशेन को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि बाहर से डोर लॉक कर दो। वेवूशेन को लगता है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात जो वेवूशेन को लैनवांग जी बहुत सीरियसली बताना चाहता है, या फिर हो सकता है किसी को जान पे खतरा होगा तो लैनवांग जी उसे फॉलो करने के लिए कहेगा। तो वेवूशेन भी डोर लॉक करके लैनवांग जी के पास आता है, तो अचानक से लैनवांग जी
उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके पीठ के पीछे ट्विस्ट कर देता है और उसको बोलता है कि आई लव यू, तुम मेरे हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विभूषण अपने मन में सोच रहा था कि ये कोई शादी करने का या फिर प्यार को प्रपोज करने का कोई तरीका होता है। अरे हाथ मोड़ के कौन प्रपोज करता है। पर विभूषण स्ट्रगल करता है और लैनवांग जी की पकड़ से छूटते हुए कहता है कि सॉरी, मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ और मैं कोई गे नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। विभूषण से ना सुनने के बाद लैनवांग जी का ईगो फिर से हर्ट हो जाता है कि मुझे कोई ना नहीं कह सकता और वो विभूषण के फेस पे एक पंच कर देता है। पहली बार लैनवांग जी ने विभूषण के ऊपर पंच किया था, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई बार लड़े हैं और कई बार मस्ती भी करी है, पर इन लोगों का रिलेशन ऐसा था कि वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे या फिर सोलमेट्स बन चुके थे और विभूषण लैनवांग जी को बहुत ट्रस्ट करने लगा था और थोड़ा थोड़ा ही उसके दिल में प्यार जाग रहा था। पर ये अचानक से क्या हो गया, अचानक से जो इंसान इतना अच्छा था वो ऐसे रूड कैसे हो गया और उसे आज पंच क्यों कर रहा है। से उसने अपना ओपिनियन बताया है कि उसे शादी नहीं करनी या प्यार नहीं करना उस इंसान से, इसलिए उसे पंच मिल रहा है। लैनवांग जी विभूषण के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है और फाइट करने लगता है और उसको कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हें सिर्फ शादी और प्यार करने की इजाज़त मुझसे और किसी से नहीं। अगर तुमने किसी और से प्यार या शादी करने के बारे में सोचा तो वो इंसान तुम्हें जिंदा नहीं दिखेगा। विभूषण कहता है कि मिस्टर लैनवांग जी, आप लगता पागल हो गए हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ का चेकअप करवाइए। मेरे को लगता है कि आप कोई साइको हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ठीक तो है, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, कोई आपका टॉय थोड़ी ना। जो आपने कहा कि मैं आपको आपसे शादी करनी है तो मैं हाँ बोल दूँगा। अरे मेरी लाइफ है, कुछ रूल्स मेरे भी हैं और मैं आपको अलाउ नहीं करता कि मेरे लाइफ के डिसीजंस आप लें। पर लैनवांग जी तो विभूषण की कोई बात सुन ही नहीं रहा था और विभूषण को वहाँ पे रस्सियों से बांध के ना अपनी चेयर पे बैठा दिया था और वहाँ पे सुनहू आता है तो देखता है कि विभूषण के फेस से ब्लड निकल रहा है और विभूषण की हालत बहुत ख़राब है। लैनवांग जी ने रस्सियों से बांध के रखा हुआ है। विभूषण कुछ कहना चाहता है पर लैनवांग जी ने उसके मुंह में कपड़ा भर के रखा हुआ है। लैनवांग जी विभूषण को सिर्फ देख रहा है और कह रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, पर तुमने मुझे ना कह के बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। और ऐसा कहते हुए वो बहुत साइको और बहुत डेवली से सही हंस रहा था, जिसे देख के तो सुनहू भी डर रहा था कि ये क्या हो गया। लैनवांग जी सुनहू को डोर पे खड़ा देख के पूछता है कि मैंने जो तुम्हें पेपर्स लाने को कहे थे, क्या तुम ले आए हो। सुनहू तो डरते हुए और कँपते हुए हाथों से लैनवांग जी को वो पेपर्स देने के बाद चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। लैनवांग जी उन मैरिज सर्टिफिकेट्स को देखता है और खुद साइन करने के बाद विभूषण को कहता है कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट्स पे साइन करो। लैनवांग जी की ये बात सुन के विभूषण को नया शौक लगता है कि ये पर्सन उसे इस तरीके से शादी करवा रहा है ज़बरदस्ती। विभूषण मना कर देता है और विभूषण साइन नहीं कर रहा था। तभी लैनवांग जी क्लैप करता है तो वहाँ पे कुछ लोग जियांग याली, जियांग चैंग और मिस्टर जियांग के ना सर के ऊपर गन पॉइंट करके खड़े हुए थे और उन सबको भी पकड़ के रखा हुआ था। विभूषण चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो, तुम मेरी फैमिली को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। लैनवांग जी कहता है कि वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम एक ऑर्फन हो। विभूषण कहता है कि वो मेरे फैमिली के फ्रेंड्स थे, अगर वो मेरे फैमिली हो नहीं हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं और मैं ऑर्फन हूँ या नहीं इस बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम उनमें से किसी को हर्ट नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो तुम सोच नहीं सकते। लैनवांग जी विभूषण का चेन ऊपर करते हुए कहता है कि अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम मुझे धमकी दे सको। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है कि पहला तुम मुझसे शादी कर लो और दूसरा मैं इन लोगों को मारने के बाद तुमसे शादी खुद ब खुद ही कर लूँगा, क्योंकि उसके बाद तुम इस हालत में नहीं होगे कि कुछ सोच सको। विभूषण कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं करते लैनवांग जी। विभूषण के और कोई बातें सुनने से पहले ही लैनवांग जी उसे एक स्लैप मारते हुए कहता है कि तुम्हें जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो और मिस्टर जियांग के ऊपर एक गार्ड गोली चला देता है। विभूषण ये देख के डर जाता है पर लैनवांग जी उसे मारने नहीं देता, वो सिर्फ गन मिस्टर जियांग के हाथ से छू के गई थी। विभूषण ये देख के बहुत घबरा गया था कि अगर वो गन लैनवांग जी ऑर्डर नहीं करता तो वो बिल्कुल मिस्टर जियांग के सीने के आर पार हो सकती थी। विभूषण के ऐसा फेस देख के लैनवांग जी कहता है कि अब तुम शायद जान गए हो कि मैं कर क्या सकता हूँ, तो अपना मुंह बंद रखो और शांति से इन मैरिज सर्टिफिकेट्स पे साइन करो। विभूषण भी अब कुछ कर नहीं सकता था, उसे ना चाहते हुए भी उन मैरिज सर्टिफिकेट्स पे साइन करना पड़ रहा था। विभूषण के दिल में जो थोड़ा सा प्यार या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लैनवांग जी के लिए बन रहा था ना, उसे लैनवांग जी ने अपने हाथों से ही ना पूरा नफरत और हेट में बदल दिया था। लैनवांग जी अब विभूषण के आँखों के अंदर और पूरी नज़रों में इस तरीके से गिर गया था
कि अब वो पर्सन था ही नहीं जिसे लैनवांग जी को बेवूशेन ने कभी अपना फ्रेंड माना था, कभी प्यार करने के बारे में सोचा भी था, या फिर उसके दिल ने उससे प्यार कर भी लिया था। एक तरफ सुनहू का दिल टूट रहा था कि उसने बेचारे ने सपने देखे थे कि वो लैनवांग जी से शादी करेगा, और बेवूशेन का दूसरी तरफ ये सोच के दिल टूट रहा था कि जिस पर्सन को उसने अपना इतना अच्छा फ्रेंड, अपना सोलमेट और बेस्ट फ्रेंड से भी हद से ज़्यादा माना, जिसके साथ वो हैप्पीनेस शेयर कर सकता था या फिर कहा जाए ट्रस्ट करता था, बेवूशेन के लाइफ में पहली बार कोई ऐसा पर्सन आया था जिसे बेवूशेन ने अपने सपनों में चाहा था कि वो उसका हो सकता। पर यहाँ पे लैनवांग जी ने एंजल से कब एक डेविल बन गया, ये तो बेवूशेन को भी मालूम नहीं चला। यही अचानक से हो के आ रहा है इस पर्सन को। ऐसे ही बेवूशेन ने मैरिज सर्टिफिकेट्स पे साइन कर दिया था, तभी वहाँ पे जियांग चैंग, जियांग यानली और मिस्टर जियांग को छोड़ दिया गया था, और मिस्टर जियांग की पोस्टेज भी कर दी गई थी। पर बेवूशेन को उनसे मिलने को अलाउ नहीं था। बस बेवूशेन उन्हें दूर से देख सकता है कि हाँ, वो लोग जिंदा हैं और सेफ है। इससे ज़्यादा वो ना उनसे बातें करेगा ना टच। लैनवांग जी तो अब किसी पर्सन को बेवूशेन को देखने तक की परमिशन नहीं दे रहा है। लैनवांग जी ये सब करेगा सुनहू ने सोचा नहीं था, पर सुनहू का नेक्स्ट प्लान रेडी था कि वो किस तरीके से बेवूशेन को लैनवांग जी के हाथों ही मरवाएगा, और बेवूशेन के बाद वो लैनवांग जी की ब्राइड बनेगा, वो लैनवांग जी के साथ रहेगा। लैनवांग जी सिर्फ उसका है और किसी का नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।